अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनानी शिफा खाने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको एक और जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं एलर्जी के बारे में, यानी कि जिन लोगों को धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी होती है या धुएं से एलर्जी होती है, झाड़ू देते हैं और एलर्जी हो जाती है, छींकें आती है या खांसी भी आती है और दम भराने लग जाता है, सांस फूल हो जाती है, ज़्यादा देर कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए हम बहुत ही शानदार और अच्छा यूनानी नुस्खा बता रहे हैं और हम हमारे दवाखाने से इसे देते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से उन लोगों को शिफा भी मिलती है जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए नुस्खे की ओर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए मेरे हाथ में ये च्यवनप्राश है, हमदर्द का च्यवनप्राश है। इसके बाद और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखिए हयातीन रेक्स कंपनी की है, बहुत ही शानदार है। ये आपको जो भी हम दवाएं बताते हैं किसी भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवाखाने से आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा और बता रहा हूँ मैं आपको शरबत जुफा मुरक्कब, ये भी आपको किसी भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवाखाने से आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा एक आइटम ये शरबत जुफा, शरबत एजाज और इसके बाद एक आइटम और, ये आखिरी आइटम, ये देख लीजिए लौक सफिस्तान खयास अंबरी। ये सभी क्लासिक आइटम है। ये आपको किसी भी यूनानी मेडिकल या यूनानी दवाखाने से आसानी से मिल जाएंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है जो लोग कई समय से इलाज करा रहे हैं। इसे आप कुछ समय लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। अब मैं इसे खाने का तरीका भी आपको बता दूं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये च्यवनप्राश को आपको सुबह शाम एक एक चम्मच हल्के गर्म पानी से या दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हयातीन, ये भी आप 2-2 चम्मच यानी 10 से 20 ml तक के से सुबह शाम 2 समय दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शरबत मुरक्कब, ये भी आप 2 टाइम 20 से 25 ml तक इसे आपको दोनों समय लेना है। इसके बाद आपको शरबत एजाज, ये भी 20 से 25 ml आपको सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये लौक सफिस्तान खयास अंबरी, यह आपको रोजाना हल्के गर्म पानी में सुबह और शाम घोलकर चाय की तरह पीना है। चाय जितनी गर्म रहती है आप इसे इतना ही गर्म रखें और इतना गरम आप इसे पीजिए। आप कुछ ही समय में देखेंगे अगर आपको दमे की समस्या है या आपकी सांस फूलती है या आपको खांसी आती है या आपको बार बार सर्दी हो जाती है या धूल मिट्टी से आपको एलर्जी हो जाती है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, धुएं से एलर्जी हो जाती है, तो ये सभी आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कारगर दवाएं हैं। और इसके साथ आप थोड़ा ठंडे का परहेज करें, चावल बिल्कुल बंद कर दें, केला ना खाएं और ठंडी चीज़ें जो आपको नुकसान देती है वो चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आप इसे कुछ समय इस्तेमाल करते हो तो आपको इस बीमारी से निजात मिल सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।